हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर एंड ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल आर 8, 12, 22 और 32। तो कितने नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन स्कल में? तो इसमें प्रेजेंट होते हैं 22 बोन्स। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ह्यूमन स्कल में प्रेजेंट होते हैं 22 बोन्स। इनमें से क्रैनियम बोन्स होते हैं 8 एंड फेशियल बोन्स होते हैं 14। टोटल होते हैं 22 बोन्स। ठीक है। एंड क्रैनियम बोन्स में आता है फ्रंटल बोन 1, देन पैराइटल बोन्स 2, टेम्परल बोन्स 2, देन आता है आपका ओसिपिटल बोन, ये होता है 1, देन आता है स्पिनॉइड बोन 1 एंड इथमोइड बोन होता है 1। ये टोटल होते हैं क्रैनियम बोन्स 8। देन फेशियल बोन्स में आते हैं 2 जाइगोमैटिक और चीक बोन्स, देन 2 मैक्सिला, 1 मैंडिबल, देन 2 होते हैं नेजल बोन्स, 2 होते हैं पैलेटाइन बोन्स, 2 होते हैं लैक्रिमल बोन्स, देन होते हैं टर्बिनेटेड बोन्स, ये भी होते हैं 2, एंड 1 होता है वोमर। ठीक है। ये टोटल होते हैं 14 बोन्स। फेशियल बोन्स होते हैं 14। अभी आप मुझे बताएंगे लार्जेस्ट बोन ऑफ द फेस कौन सा होता है? लार्जेस्ट बोन ऑफ द फेस तो ये होता है मैंडिबल, एंड द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल इज मैंडिबल। ये होता है लार्जेस्ट बोन ऑफ द फेस एंड ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल। ठीक है, मैंडिबल। देन ह्यूमन स्कल कौन से टाइप में आता है जॉइंट्स के? तो ये होता है फाइब्रस और इमूवेबल जॉइंट। बोन ऑफ स्कल एंड टीथ इन द सॉकेट ये होते हैं फाइब्रस और इमूवेबल जॉइंट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the normal rhythmical impulse is generated from which point in the conductive system of heart? The normal rhythmical impulse is generated from which point in the conductive system of heart? Arterioventricular bundle, sinoatrial node, Purkinje fiber, auriculoventricular node। तो इनमें से किससे जनरेट होते हैं नॉर्मल रिदमिकल इम्पल्सेस? तो ये जनरेट होते हैं फ्रॉम एसए नोड। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। The normal rhythmical impulse is generated from sinoatrial node and ये SA node होता है पेसमेकर ऑफ हार्ट। पेसमेकर ऑफ हार्ट इज SA node। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पेसमेकर ऑफ हार्ट इज SA node, साइनोआर्ट्रियल नोड। एंड अभी आप मुझे बताएंगे ये SA node कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है SA node, साइनोआर्ट्रियल नोड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, thyroid stimulating hormone is secreted by which gland? Posterior pituitary, suprarenal, thyroid, anterior pituitary। तो कहाँ से सीक्रेट होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH? तो ये सीक्रेट होता है एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंटेरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं ग्रोथ हार्मोन, देन प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देन लुटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये होते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन। देन अभी आप मुझे बताएंगे पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं? तो ये सीक्रेट करती है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, जिसमें से ये वैसोप्रेसिन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है। ये होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ये होता है नोना पेप्टाइड। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैसोप्रेसिन होता है नोना पेप्टाइड हार्मोन और ये डिक्रीज कराता है वाटर एक्सक्रीशन बाय द किडनीज। ये वाटर एक्सक्रीशन बाय किडनी को डिक्रीज कराता है बाय इंक्रीजिंग वाटर रीएब्जॉर्प्शन इन दी कलेक्टिंग डक्ट्स। ठीक है। वैसोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। एंड ये ऑक्सीटोसिन होता है, ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इसेंशियल होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ मिल्क एंड इट कॉजेस ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। ये फॉर्मेशन ऑफ मिल्क के लिए इसेंशियल होता है एंड इट कॉजेस ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। एंड इसे यूज करते हैं इन यूटेरिन इनर्शिया। ये होता है यूटेरिन स्टिमुलेंट एंड ये इंड्यूस कराता है यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन एंड हेल्प्स इन लेबर। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच हार्मोन इज ए पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 9 अमाइनो एसिड? कौन सा हार्मोन होता है पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 9 अमाइनो एसिड्स? तो ये भी होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है। देन ये थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करती है थायरोक्सिन T4, ट्राईआयोडोथायरोनिन ये होता है T3 एंड कैल्सिटोनिन। ठीक है। एंड कैल्शियम लेवल इन द ब्लड इज मेंटेन बाय कैल्सिटोनिन। थायराइड ग्लैंड से जो सीक्रेट होता है कैल्सिटोनिन वो हेल्प करता है इन मेंटेनिंग कैल्शियम लेवल इन द ब्लड एंड ये सीक्रेट होता है थायराइड ग्लैंड के C सेल्स से। थायराइड ग्लैंड के C सेल्स से प्रोड्यूस होता है कैल्सिटोनिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाई काउंट ऑफ WBCs इज एन इंडिकेशन ऑफ इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, लुकेमिया और टाइफॉइड। हाई काउंट ऑफ WBC इज एन इंडिकेशन ऑफ, तो ये हो जाएगा लुकेमिया, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये लुकेमिया होता है ब्लड कैंसर एंड इसमें होते हैं हाई काउंट ऑफ WBCs, वाइट ब्लड सेल्स। अभी आप मुझे बताएंगे नॉर्मल WBC काउंट, तो ये होते हैं 4 to 11,000 पर mm³ एंड इनका लाइफ स्पैन होता है 10 to 15 डेज, ठीक है। एंड हाई काउंट ऑफ WBC इज लुकेमिया। देन व्हाट इज लुकोपेनिया? एक होता है लुकेमिया जिसमें होता है हाई काउंट ऑफ WBC, लुकोपेनिया क्या होता है? तो ये होता है लो WBC काउंट। लो WBC काउंट इज लुकोपेनिया। इफ WBC काउंट इज लेस देन 4000 mm³, इट इज लुकोपेनिया। एंड लुकेमिया में नंबर ऑफ WBC में इंक्रीज टू 18,000 to 1 lakh पर mm³, ठीक है। ये लुकेमिया एंड लुकोपेनिया ये टर्म्स भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट टार्सल बोन? क्यूबॉइड, नेविकुलर, कैल्केनियस और टैलस। इनमें से कौन सा है लार्जेस्ट टार्सल बोन? तो ये होता है कैल्केनियस, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और ये टार्सल बोन्स प्रेजेंट होती है फीट में एंड टोटल टार्सल बोन्स होते हैं 7। टार्सल बोन्स आर 7 इन नंबर, जिसमें से लार्जेस्ट होता है कैल्केनियस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल जूस इज सीक्रेटेड बाय पैनक्रियाज, लीवर, स्प्लीन और गॉल ब्लैडर। तो कहाँ से सीक्रेट होता है बाइल जूस? तो बाइल जूस इज सीक्रेटेड बाय लीवर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बाइल जूस इज सीक्रेटेड बाय लीवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ये सीक्रेट होता है लीवर से एंड इसे स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। देन अभी आप मुझे बताएंगे द प्रिंसिपल साइट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन इन ह्यूमन बॉडी। द प्रिंसिपल साइट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन इन ह्यूमन बॉडी, तो ये भी होता है लीवर। देन ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय लीवर एंड द कन्वर्शन ऑफ बीटा कैरोटीन टू विटामिन ए इज ऑल्सो कैरिड आउट इन लीवर, ठीक है। देन ये पैनक्रियाज के अल्फा सेल से सीक्रेट होता है ग्लूकागॉन, बीटा सेल से सीक्रेट होता है इंसुलिन एंड डेल्टा सेल से सीक्रेट होता है सोमेटोस्टैटिन। और ये सोमेटोस्टैटिन होता है 14 अमाइनो एसिड पेप्टाइड। ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सोमेटोस्टैटिन होता है 14 अमाइनो एसिड पेप्टाइड एंड ये पैनक्रियाज से जो इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन सीक्रेट होता है उन्हें इनहिबिट कराता है। कौन? तो सोमेटोस्टैटिन, ठीक है। देन स्प्लीन होता है लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन। द फीटल लाइफ RBCs आर फॉर्म्ड बाय स्प्लीन एंड ये होता है ग्रेट रिजर्वायर ऑफ ब्लड, ठीक है। एंड ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है बाइल जूस एंड ये गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है अपर राइट एब्डोमेन में, ठीक है। एंड इसका मेजर फंक्शन होता है टू स्टोर बाइल फ्रॉम लीवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल्सन्स डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय आयोडीन डिपोजिशन, क्लोटिंग ऑफ ब्लड, कैल्शियम एक्यूमुलेशन, एक्सेसिव कॉपर स्टोरेज। विल्सन डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो क्या होता है विल्सन डिसीज? तो ये होता है एक्सेसिव कॉपर स्टोरेज, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन फेस आर 12, 30, 40 और 14। कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन फेस में? तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया। फेशियल बोन्स होते हैं 14, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फेशियल बोन्स होते हैं 14 एंड क्रैनियम बोन्स होते हैं 8। टोटल होते हैं 22 बोन्स इन द ह्यूमन स्कल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीमेल सेक्स हार्मोन? स्टिल्बेस्टेरॉल, टेस्टोस्टेरॉन, इस्ट्रोजन, बेंजेस्टेरॉल। इनमें से कौन सा है फीमेल सेक्स हार्मोन? तो ये हो जाएगा इस्ट्रोजन, ऑप्शन सी। इस्ट्रोजन होता है फीमेल सेक्स हार्मोन। ये होता है स्टेरॉयडल हार्मोन सीक्रेटेड बाय द ओवरीज। ये सीक्रेट होता है बाय ओवरीज एंड ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डेवलपिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। एंड इस्ट्रोजन इज ऑल्सो हेल्प्स इन रेगुलेटिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ये ओवरीज से सीक्रेट होता है एंड ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डेवलपिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड इन रेगुलेटिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। एंड इसे यूज करते हैं एज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेनोपॉज। मेनोपॉज के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं इस्ट्रोजन का एज ए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। देन ये टेस्टोस्टेरॉन होता है मेल सेक्स हार्मोन एंड ये सीक्रेटेड होता है बाय लेडिक सेल इन द टेस्टिस। टेस्टोस्टेरॉन इज सीक्रेटेड बाय द लेडिक सेल इन टेस्टिस, ठीक है। एंड ये डेरिवेटिव होता है एंड्रोस्टेन का। टेस्टोस्टेरॉन इज ए डेरिवेटिव ऑफ एंड्रोस्टेन। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
Testosterone is a derivative of androsten. Next question. Synthesis of urea takes place in liver, kidney, urinary bladder, gall bladder. तो कहाँ पे होता है सिंथेसिस ऑफ यूरिया? तो ये होता है लीवर में. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. Synthesis of urea takes place in liver, then drugs are metabolized by liver and drugs are excreted by kidneys. ठीक है. Next question. Pulmonary artery carries pure blood, impure blood, oxygenated blood, both A and C. तो क्या कैरी करती है पल्मोनरी आर्टरी? तो पल्मोनरी आर्टरी कैरीज इम्प्योर ब्लड. ऑप्शन बी. इम्प्योर ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड. ठीक है. ऑल द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी कैरीज इम्प्योर ब्लड. पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के बाकी सभी आर्टरीज कैरी करती है प्योर ब्लड जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है. एंड ऑल दी वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज प्योर ब्लड. पल्मोनरी वेन को छोड़ के बाकी सभी वेन्स कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज इम्प्योर ब्लड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन बाय टेंडन्स, लिगामेंट्स, कोलेजन, कार्टिलेज. मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन. तो मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन बाय टेंडन्स. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. एंड बोन्स आर कनेक्टेड टू बोन्स बाय लिगामेंट्स. ठीक है. मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन्स बाय टेंडन्स एंड बोन्स आर कनेक्टेड टू बोन्स बाय लिगामेंट्स. देन कोलेजन होता है मेजर प्रोटीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड कार्टिलेज होते हैं स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू जो प्रोटेक्ट करते हैं जॉइंट्स एंड बोन्स को. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पावर हाउस ऑफ द सेल इज गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और न्यूक्लियस. तो इनमें से किसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया. ऑप्शन बी. माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन. मायोकार्डियम इज ए स्पेशल मसल टिश्यू फाउंड ओनली इन दी ब्रेन, हार्ट, स्टमक और लंग्स. तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है मायोकार्डियम? तो ये प्रेजेंट होता है हार्ट में. ऑप्शन बी. हार्ट में प्रेजेंट होता है मायोकार्डियम. देन लंग्स पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इसका फंक्शन होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज. ठीक है. देन लंग्स आर लोकेटेड इन दी थोरेसिक कैविटी. ये होते हैं थोरेसिक कैविटी में. एंड हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन इन दी बॉडी होते हैं लंग्स. देन टोटल लंग्स कैपेसिटी होती है वाइटल कैपेसिटी एंड ये होती है 3 to 5 लीटर्स. नॉर्मल वाइटल कैपेसिटी होती है 3 to 5 लीटर्स. देन टोटल लंग कैपेसिटी होती है 6 लीटर एंड नॉर्मल रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होता है 2.5 लीटर्स. ठीक है. देन अभी आप मुझे बताएंगे वेट ऑफ राइट लंग इन एडल्ट. लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. एडल्ट में राइट लंग का वेट कितना होता है? तो ये होता है 625 ग्राम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. द अमाउंट ऑफ ब्लड एक्सपेल्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स पर मिनट इज कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक साइकिल और हार्ट रेट. तो क्या होता है अमाउंट ऑफ ब्लड एक्सपेल्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स पर मिनट? तो इसे बोलते हैं कार्डियक आउटपुट. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. कार्डियक आउटपुट होता है अमाउंट ऑफ ब्लड एक्सपेल्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स पर मिनट. एंड इसका फॉर्मूला होता है कार्डियक आउटपुट इक्वल टू हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम. हार्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम होता है कार्डियक आउटपुट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द हार्मोन इन्वॉल्व्ड इन द सिक्रीशन एंड रेगुलेशन ऑफ मिल्क. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन और थायरोक्सिन. तो कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता है इन द सिक्रीशन एंड रेगुलेशन ऑफ मिल्क? तो ये होता है ऑप्शन सी प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन इन्वॉल्व होता है इन द सिक्रीशन एंड रेगुलेशन ऑफ मिल्क. एंड ये प्रोलैक्टिन सीक्रेट होता है फ्रॉम एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. ये प्रोलैक्टिन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये सभी होते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन. देन ये थायरोक्सिन सीक्रेट होता है थायराइड ग्लैंड से. थायरोक्सिन जो होता है T4, ट्राईआयोडोथायरोनिन जो होता है T3 एंड कैल्सिटोनिन ये सीक्रेट होते हैं थायराइड ग्लैंड से. नेक्स्ट क्वेश्चन. The volume of air that can breathe out forced expiration after taking forced inspiration is called tidal volume, total lung capacity, vital capacity और forced expiratory volume. तो क्या होता है volume of air that can breathe out forced expiration after taking forced inspiration?
तो इसे बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट आंसर। वाइटल कैपेसिटी होता है टोटल अमाउंट ऑफ एयर एक्सपेल्ड आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन। टोटल अमाउंट ऑफ एयर एक्सपेल्ड आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन इज वाइटल कैपेसिटी एंड ये नॉर्मल वाइटल कैपेसिटी होती है 3 to 5 लीटर्स। ठीक है। देन ये टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? तो ये टाइडल वॉल्यूम होता है अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव्स इन और आउट ऑफ द लंग्स विथ ईच रेस्पिरेशन। अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव्स इन और आउट ऑफ द लंग्स विथ ईच रेस्पिरेशन इज टाइडल वॉल्यूम एंड ये नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml। देन ये टोटल लंग कैपेसिटी होती है 6 लीटर्स ऑफ एयर। ठीक है। देन प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा लंग्स आर लोकेटेड इन थोरैसिक कैविटी एंड फंक्शन ऑफ लंग्स इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज। देन विच इज द हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन इन द बॉडी? तो ये भी होता है लंग्स एंड वेट ऑफ राइट लंग इन एडल्ट इज अप्रोक्सीमेटली 625 ग्राम्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए फनी बोन? ए मसल, ए नर्व, ए बोन और ए ब्लड वेसल। तो किसे बोलते हैं फनी बोन? तो ये होता है नर्व। ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट आंसर। ए नर्व इज ए फनी बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इज द फंक्शन ऑफ विच सबसेल्यूलर ऑर्गेनेल? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस और लाइसोसोम्स। तो किसका फंक्शन होता है डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन? तो ये होता है न्यूक्लियस का फंक्शन। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। न्यूक्लियस कराता है डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स आर क्लॉटिंग फैक्टर्स, फाइब्रिनोजेन, एल्बुमिन्स और ग्लोबुलिन्स। तो इनमें से कौन सा होता है मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन? तो ये होता है एल्बुमिन। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। देन फाइब्रिनोजेन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, लीवर में प्रोड्यूस होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स बिटवीन 11 to 13 days, 13 to 15 days, 3 to 5 days, 0 to 11 days। तो कितना होता है प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन? तो ये होता है बिटवीन 0 to 11 days। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। एंड ये प्लेटलेट्स होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स एंड नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है 2 to 3.5 lakhs per mm³। ठीक है। एंड इसका लाइफ स्पैन होता है 0 to 11 days। ठीक है। एंड डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द ग्लैंड्स इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय पैनक्रियास, पिट्यूटरी, एड्रिनल और थायराइड। तो इनमें से कौन कंट्रोल करता है ऑल द ग्लैंड्स इन द बॉडी? तो बॉडी में सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑल द ग्लैंड्स इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड एंड दिस पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस। इसे हाइपोफाइसिस भी बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। एंड ये लोकेटेड होती है एट द बेस ऑफ ब्रेन, बिलो द हाइपोथैलेमस लोकेशन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। देन अभी आप मुझे बताएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड का मेन फंक्शन। तो ग्रोथ रेगुलेशन, देन मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन थ्रू इट्स हार्मोन, ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के मेन फंक्शंस। एंड इसे मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। ठीक है। देन पैनक्रियाज के अल्फा सेल से सीक्रेट होता है ग्लूकागॉन, बीटा सेल से सीक्रेट होता है इंसुलिन एंड डेल्टा सेल से सीक्रेट होता है सोमेटोस्टैटिन। थायराइड से स्टिमुलेट होता है थायरोक्सिन जो होता है T4, ट्राइआयोडोथायरोनिन जो होता है T3 एंड कैल्सिटोनिन जो हेल्प करता है इन कैल्शियम लेवल रेगुलेशन इन द बॉडी। ठीक है। देन एड्रिनल ग्लैंड भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कशिंग्स डिसीज इज ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड होता है कशिंग्स डिसीज एंड एडिसन्स डिसीज इज ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन के हाइपोसिक्रीशन से होता है एडिसन डिसीज एंड हाइपर सिक्रीशन से होता है कशिंग्स डिसीज। एंड एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से सीक्रेट होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स स्टेरॉइड्स। एंड इसके मेडुला से सीक्रेट होता है एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय एंटेरियर पिट्यूटरी, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पोस्टेरियर पिट्यूटरी। तो कहाँ से सीक्रेट होता है ग्रोथ हार्मोन? तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया। ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, देन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सभी होते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर।
देन पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रेट करती है पैराथॉर्मोन, जो हेल्प करता है इन कैल्शियम रेगुलेशन इन दी बॉडी। ठीक है। पोस्टेरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करती है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ये होता है नोना पेप्टाइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी? पिवोट जॉइंट, रोटेशनल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट। तो इनमें से कौन सा टाइप ऑफ जॉइंट्स में नहीं आता? नॉट ए टाइप ऑफ जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी। तो टाइप ऑफ जॉइंट्स में पिवोट जॉइंट आता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी आता है एंड हिंज जॉइंट भी आता है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसमें रोटेशनल जॉइंट नहीं आता। रोटेशनल जॉइंट इज नॉट ए टाइप ऑफ जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी। इनमें से ये पिवोट जॉइंट आता है साइनोवियल और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में एंड ये प्रेजेंट होता है नेक में। मूवमेंट ऑफ हेड इज ड्यू टू पिवोट जॉइंट। देन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी आता है साइनोवियल और फ्रीली मूवेबल जॉइंट में एंड इसके एग्जाम्पल होते हैं हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट। हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट होते हैं बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट। देन हिंज जॉइंट के एग्जाम्पल से एल्बो, नी एंड एंकल और ये भी होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे और कौन से जॉइंट्स आते हैं साइनोवियल और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में? तो इसमें और एक आते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स, जिसके एग्जाम्पल्स होते हैं कार्पल्स एंड टार्सल्स। ये होते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स। देन आता है सैडल जॉइंट, जो प्रेजेंट होता है थंब में। देन आता है कॉन्डिलॉइड जॉइंट, ये होता है रिस्ट में। रिस्ट में प्रेजेंट होता है कॉन्डिलॉइड जॉइंट एंड थंब जॉइंट होता है सैडल जॉइंट एंड ये सभी होते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज और 120 डेज। तो कितना होता है आरबीसीज का लाइफ स्पैन? तो ये होता है 120 डेज। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो एंड फीटल लाइफ आरबीसीज आर फॉर्म्ड बाय स्प्लीन। ठीक है। एंड टोटल आरबीसी काउंट होता है 4.5 to 6 मिलियंस पर mm क्यूब। ठीक है। एंड एलिवेटेड नंबर ऑफ आरबीसीज कॉजेस पॉलीसाइदेमिया। पॉलीसाइदेमिया होता है एलिवेटेड नंबर ऑफ आरबीसीज और ये आरबीसीज होते हैं एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है। एंड इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है एनीमिया। एलिवेटेड नंबर ऑफ आरबीसीज इज पॉलीसाइदेमिया एंड डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी कॉजेस एनीमिया। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।